अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, ऑफिस में आज तक किसी को भी ज्ञान नहीं सुनाया क्योंकि मुझे डर है कि अगर उनको मालूम हो गया कि मैं बीके हूँ तो मुझे तंग करेंगे, मजाक उड़ा के मेरी बात नहीं सुनेंगे। ऑफिस में अकेला खाना खाता हूँ, सभी लोग शेयर करके खाते हैं, इसीलिए मुझसे थोड़ा दूर रहते हैं क्योंकि मैं किसी भी ऑफिस के पार्टी में खाता नहीं हूँ। सभी मेरा सॉफ्ट नेचर का फायदा उठाते हैं। मुझे डर है कि अगर मैं ज्ञान को सुनाने लगे तो मुझे अकेला कर देंगे, प्रमोशन भी नहीं देंगे। मुझे 10 साल की सर्विस बाकी है। कभी कभी सोचता हूँ कि नौकरी छोड़कर पूर्ण सेवा करूं, मगर युगल और बच्चे नहीं मानते। युगल और बच्चे भी ज्ञान में चलते हैं, तो मैं क्या करूं? मुझे सुझाव दीजिए। उत्तर है, देखो, पहले तो आपको डर निकालना है। कोई आप बुरा कर्म तो नहीं कर रहे हो, तो हमें युक्तियां सीखनी है। जैसी व्यक्ति वैसा उसको मेडिटेशन के बारे में साइंटिफिक रीति से समझाओ, कुंडलिनी चक्र की रीति से बोलो। कोई ऐसी बात हो जाए तो उसको ऐसे समझाना शुरू करो। ऐसे नहीं कहो कि मैं तो बीके हूँ, मैं बाहर का नहीं खाता हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ। युक्तियां रचो। इसके लिए ही 17 वीडियो आती है तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में कि हमने भी गृहस्थ में रह के सभी जगह पर कैसे युक्तियां रची और कैसे आगे बढ़े। तो आपका पहले तो नेगेटिव चिंतन बंद करो। ये नेगेटिव बढ़ता जा रहा है और आपका डर भी बढ़ता जाएगा क्योंकि एक एक विचार हमारे सेल्स को इफेक्ट करता है। न्यूरॉन, हार्मोन, सेल्स और रसायन उस तरह के बनते हैं। तो आप ना तो कभी आगे बढ़ सकेंगे, ना आपका डर निकलेगा और ही तबीयत बिगड़ेगी। तो पहले ये स्टॉप करो। आप स्वमान में रहो, दिनचर्या मनचर्या सेट करो। मैंने जैसे आपके अगले प्रश्न में कहा उस अनुसार। तो डर रखेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो भले आप सरकारी नौकरी है, आपको प्रमोशन भी मिलेगा, इसके लिए संकल्प चलाओ, नई की डरो। और उसकी मैंने कमेंट्री के क्या सोचना है, अगर बिजनेस है, जॉब है, कोई भी, तो उसकी प्रगति के लिए क्या सोचना है, ये सोचना शुरू करो। ये मैंने बताया है। तो सुबह में 5 मिनट की कमेंट्री दिनचर्या ग्रुप में आती है, उसके बाद तुरंत ये सोचना शुरू करो। 21 बार आप ये भी सोच सकते हैं कि मेरी जॉब बहुत अच्छी है या मेरे सब साथीदार बहुत अच्छे हैं, मेरा प्रमोशन कर रहे हैं, मीन्स के हो रहा है। ऐसा मैंने जो बताया है वो करो, तो आपका डर भी निकल जाएगा और सब आपको रिस्पेक्ट से देखेंगे। ऐसा नहीं सोचो कि क्या सोचते होंगे, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, मेरी मजाक उड़ाएंगे। नहीं, कोई नहीं मजाक उड़ाता, ऊपर से वो तो अप्रिशिएट करता। जब हम भी ऐसे ज्ञान में आए और पहले बहानाबाजी किया, फिर हमारी बच्चों के ससुराल वालों के यहाँ जब रहने गए तो रहते हैं तो सब धारणाएं करनी होती है, होटल में भी जाना पड़ता है, सब खाते हैं, मैं बैठती हूँ। तो पहले पहले तो वो सब हंसी भी उड़ाई, ऐसा भी कहा कि
क्या हम अछूत है, हम भी भक्ति करते हैं ऐसा ऐसा, लेकिन हमने प्रेम से उसको समझाती रही। और एक समय ऐसा आया, सब कहने लगे कि आपके जैसी व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है, आप यूनिक हो। और सब अप्रिशिएट करने लगे, सब रिस्पेक्ट करने लगे कि ये कौन कर सकता है जो महान है। तो ऐसे हमें डरना नहीं है, युक्तियां निकालनी है। और इसके लिए ही मैंने विधि बताई है, दिनचर्या ग्रुप के कैसे जाना ये भी बताया है, चारों अवस्था का बताया है और सारे राज रखे हैं। तो जितना आप वो बातों को अंदर उतारेंगे उतनी आपका सॉफ्टवेयर बनता जाएगा, बुद्धि का ताला खुलेगा, तब आप दूसरों को इजीली समझा सकेंगे। बात रही जॉब की, तो जॉब क्यों छोड़ना है आपको? पहले तो अपनी अवस्था नहीं बनाई है, नहीं योग कर लगता है, अभी घर में झगड़े हो रहे हैं, तो उसमें अवस्था कैसे बनी है? अगर अवस्था नहीं है तो सेवा क्या करोगे? तो न घर को चला सकेंगे न आगे बढ़ सकेंगे। देखो, सेवा के लिए तो तब अ, सब कुछ छोड़ना है जब हम संपूर्ण अवस्था में नंबर 1 बन जाए और हमारे घर भी अच्छी रीते चले, उसकी व्यवस्था हो जाए, बच्चा वगैरह सब खुश रहे, ऐसा हो जाए, बाद में आप सोच सकते हैं। इससे तो अच्छा यह है कि जॉब में रहकर वाइब्रेशंस देकर आप सबको सकाश दो, बाबा के बच्चों को ढूंढो, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। अपने आप को चेंज करना भी बहुत बड़ी सेवा है, इससे तो नेचुरल सेवा हो जाती है। तो जॉब छोड़ना ये कोई सेवा नहीं है। इससे अच्छा आपका परसेंटेज निकालो सैलरी का, और वो परसेंटेज सेवा में यूज करो, सेंटर बनाने की सेवा में यूज करो और उसको उसकी सभी की दुआएं प्राप्त करो। इससे आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे, ये हमारा अनुभव है। ऐसे ही हम 42 इयर्स में रिटायर नहीं हो गए, ये सब हमने प्रैक्टिकल किया। अकाउंट्स में से जनरल मैनेजर बन गए, सिर्फ ये संकल्प, वाइब्रेशन और उसके साथ पुरुषार्थ। तो ये जरूरी है, ठीक है। और पहले तो अपनी अवस्था बनाओ और घर में झगड़े बंद करो। आज से नियम ले लो कि मैं ऐसा अभी कुछ नहीं बोलूंगा या करूंगा जिससे झगड़े होवे, ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, ज्योति बिंदु आत्मा का विजुअलाइज थर्ड आई से क्लियर मुझे होता है, परंतु यस्टरडे से आत्मा का विजन ठीक से महसूस नहीं कर पाता। क्यों ये डिस्टर्बेंस होता है? मैं कोई बात नेगेटिव चिंतन नहीं किया, फिर भी ये तकलीफ क्यों होता है? उत्तर है, देखो, ये थर्ड आई से देखना अर्थात हमारी मन बुद्धि को एकाग्र करना है। जितना जितना हमारा इंटरेस्ट इस पुरुषार्थ में बढ़ेगा, राजों को जानने में इंटरेस्ट बढ़ेगा, ऑटोमेटिक आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, सबकॉन्शियस माइंड नेचुरली ओपन हो जाएगा। तो इसे ऐसा नहीं कि आपको विजुअलाइज नहीं होता है, इसका कारण देखो, कारण कुछ नहीं होता है। आपने नेगेटिव नहीं सोचा, ये आपको लगता है, लेकिन हमारे अंदर बहुत सारी चीजें सूक्ष्म में हैं, वो बाहर आती है। ऐसा कोई होता ही नहीं जिसके मन में कोई विचार ना चले और सारा दिन एक पॉजिटिव ही चले, ये हो ही नहीं सकता। हमें काम भी घर है तो काम करना है, ऑफिस है तो वहां भी जाना है, दुकान है तो वहां भी जाना है, तो कितने सारे संकल्प तो चलते ही है। और इसके साथ उसी प्रकार की एनर्जी हम एथर तत्व से भी खींचते रहते हैं, जो पिछले जन्मों में हमने किया है। तो ये बहुत सूक्ष्म है, इसीलिए आप जितना जितना प्रयत्न करेंगे, हमने बताई वो विधि करेंगे, तो आपका ये जो भी कंसंट्रेशन है वो बढ़ता जाएगा।
भले आपको तीसरा आई से कहीं कुछ भी क्लियर नहीं दिखाता, आभास होता है। मुख्य चीज यही है कि हम जो सोचना चाहे वो सोच सके, इसके लिए ये सारी प्रोसेस है। इसीलिए तक इसको तकलीफ नहीं कहा जाता। हमारी एक के एक कमेंट्री विजुअलाइजिंग के साथ बनाई है। और आजकल जो नई बनाई, जैसे 5 स्वरूपों की है, क्षमा की है, बांधेलियों की है, उसमें मैंने बताया है कि कैसे बाबा से शक्ति लेना है और प्रवाहित करना है, चाहे वो कहाँ भी हो। और एक मैंने वीडियो स्पेशल बनाई है कि हर एक अवस्था में कैसे कैसे जीआईएफ से हमें सोचना है और देखना है। ये भी एक वीडियो है। आप योग और योग के प्रयोग में के विभाग में जाएंगे तो आपको ये सब मिलेगा। और दिनचर्या ग्रुप में संडे में भी एक्स्ट्रा में आता है। तो बार बार वो चीजें, एनर्जी प्रवाह का, हमारे में आने का, ये जीआईएफ पिक्चर जितना देखते रहेंगे उतना उतना वो अंदर छपता जाएगा, तब आपको इजी बनता जाएगा। तो इससे घबराना नहीं है। ये तो होता है, हमें भी कभी कभी नहीं दिखाई देता, कई बार ऐसा आभास भी नहीं होता, लेकिन संकल्पों पर कंट्रोल है क्योंकि पॉजिटिविटी है। ठीक है। ओम शांति।